अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हमारे साथ हैं रोहित शर्मा दिल्ली से। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और Thanks for रोहित, calling me to your show. It's always an honor to be on your show. और आपने सिरन पहनी हुई बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे रोहित से अमेरिका की और अमेरिका में रहने वाले इंडियंस की, जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है या ये न्यूज़ आई है कि ट्रम्प जब आएंगे, यानी कि ट्रम्प जब एज अ प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस आ जाएंगे, तो जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कहेंगे रोहित, ये क्या न्यूज़ है? देखिए, ये प्रॉब्लम तो बहुतों को आएगी। ट्रम्प के आने के बाद प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आने वाली है और इसमें बहुत सारे लोग पहले से ही सतर्क भी है। अच्छा, ट्रम्प को जितना परेशान किया ना, उतना बाइडेन की पार्टी को वो परेशान करके छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लोग जिसमें कमला हैरिस तो शायद ना हो टारगेट पे, लेकिन दूसरे लोग जरूर होंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा अगर हों तो, क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ कितने केसेस चलाए गए हैं, ट्रम्प को वो तो परेशान होंगे। अच्छा, ये एक मेरे पास इंटरव्यू भी है इस पे। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया राजा कृष्णमूर्ति, जो कि यूएस इंडियन ओरिजिन की यूएस कांग्रेसमैन है और डेमोक्रेट भी हैं। एक्चुअली ट्रम्प जो है रिपब्लिकन है और ये डेमोक्रेट है, तो ये अपने ऑपोजिशन के लीडर के बारे में, प्रेसिडेंट इलेक्ट तो नहीं है लेकिन अपोजिशन के लीडर के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो वो, क्योंकि इतना एंटी इमिग्रेशन पे केस ये इलेक्शन लड़ा गया और ट्रम्प जीते, एक बड़ा इशू था इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। और अमेरिका की इकोनॉमी जो कि इस समय रिसेशन देख रही है, यूरोपियन इकोनॉमी जो कि रिसेशन देख रही है, ऑफ कोर्स एक बड़ा तकरीबन कुछ बिलियन डॉलर्स अभी दोनों पार्टीज ने पंप इन किया है इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन वो पंप इन हुआ एक लंबे टेन्योर में। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कितना इम्पेटस मिला होगा इकोनॉमी को, लेकिन इलेक्शन से इम्पेटस होता है। इंडिया में भी ऐसा होता है, इलेक्शन से इम्पेटस होता है। बड़ा खर्चा होता है, 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में का तो खर्चा है, बीच का तो खर्चा ही होता है नेशनल इलेक्शंस, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मोटा खर्चा होता है। इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है उससे, और ऐसा ही कुछ ये इलेक्शन ने भी किया है। बट स्टिल जो हम जानते हैं वो ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी और रिसेशन फेस कर रही थी। हम लोगों ने उस अमेरिकन इकोनॉमी को देखा, ये भी कि उसकी हालत जो थी, उसके सारे फिगर्स, सारे पैरामीटर्स नीचे जा रहे थे। तो उन्होंने ये बोला था कि एंटी इमिग्रेशन के लिए मैं डिक्लेयर करूंगा नेशनल इमरजेंसी, और हम कोशिश ये करेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दें। स्पेसिफिकली सिक्योर बॉर्डर विद मेक्सिको, ऐसा बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स वो डोंकी पकड़ के, जो शाहरुख खान की मूवी दिखाया था, वो डोंकी पकड़ के जाते हैं अमेरिका में, वो इसी मेक्सिको बॉर्डर से जाते हैं और वो चाहते ही है। लेकिन क्या वो निकालने चाहेंगे? हाँ, निकालना तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, निकालना चाहेंगे, लेकिन क्या निकालना पॉसिबल है? क्योंकि एक बार अमेरिका में घुस गया तो वो कहाँ पहुंचा है? वो इलिनॉइस में है, टेक्सास में है, या वो न्यूयॉर्क में है? क्योंकि न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और $10 वाला काम $2 में कराया जा रहा है। तो इससे अमेरिकन इकोनॉमी को ही बेनिफिट मिल रहा है, चीप लेबर मिल रही है। तो ऐसी चीज क्या होगी, क्या नहीं होगा, वो अब वो आगे पता चलेगा कितने निकाले जाएंगे। हाँ, कुछ तो जरूर निकाले जाएंगे, ट्रम्प को दिखाना पड़ेगा कि हमने निकाले। दूसरी चीज, कृष्णमूर्ति ने ये भी बोला कि इंडियन अमेरिकन जो हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। अब मेन पॉइंट यही है हर चीज का कि इंडियन अमेरिकन बोले कि हार्ड वर्किंग इंडियन अमेरिकन हैं जो वहां पे इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत सारे लोगों को वीजा रिन्यूअल, बहुत सारे लोगों को जो बोलते हैं उसे ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप डिले हो सकती है। पहले ही कौन सा बहुत आसान रह गया है वो। पहले जो ग्रीन कार्ड आराम से मिल जाया करता था, आजकल वो ग्रीन कार्ड ही लेने में 10-10 साल लग रहे हैं। नेशनैलिटी तो भूल ही चाहिए।
तो इतना अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ट्रम्प ऑफ कोर्स, ट्रम्प की पार्टी कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स आए, आज से नहीं, ट्रेडिशनली। और ट्रेडिशनली इसीलिए इंडियंस और पाकिस्तानी आपको जनरली डेमोक्रेट्स मिलेंगे, रिपब्लिकन्स नहीं मिलेंगे। हाँ, है रिपब्लिकन पार्टी में कुछ, नो डाउट अबाउट इट, शायद साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ एक और मैडम भी हैं, पूर्णिमा नाथ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, वो भी रिपब्लिकन पार्टी की हैं। लेकिन जनरली ये डेमोक्रेट्स हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी जो कि इलीगल बैठे वहां पे, बांग्लादेशी भी, ये लोग इलीगल बैठे, ये रिपब्लिकन्स नहीं, डेमोक्रेट्स हैं, और डेमोक्रेट पार्टी के बड़े वोटर्स हैं ये। और लेकिन इस बार इन सब ने मिलके ट्रंप को वोट किया। तो अब दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कि ट्रंप कुछ लोगों को निकाल भी दे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, here's a catch, और एक बड़ा कैच है। वो कैच ये है कि ट्रंप अभी तो अपनी प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे हैं, नो डाउट, अपनी प्रेसिडेंसी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। उन्हें पता है कि आखिरी प्रेसिडेंसी में 2 ही टर्म होते हैं, इसके बाद क्या, वो अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं प्रेसिडेंसी के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। पैसा तो कमी है नहीं, ट्रंप इज अ बिलियनर, और अच्छी पकड़ है उनकी रिपब्लिकन पार्टी में। ट्रंप की अपनी इमेज भी अच्छी है, तो हो सकता है वो बेटे को निकाल जाएं। और अगर वो बेटे को निकालना चाह रहे हैं तो वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि इंडियंस और या इमिग्रेंट्स, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया इस बार, और तकरीबन 150 इलेक्टोरल वोट्स वाले जो स्टेट्स हैं, उसमें इंडियन कम्युनिटी जो है वो एक ऐसा वोट बैंक रखती है जो कि इधर से उधर स्विंग बना सकती है। और स्विंग मगर एक चीज जी, नहीं, एक चीज, सॉरी, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। रोहित, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि कई जगह पे अपनी कैबिनेट में भी इंडियंस को लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी ऐसी हैं जिसमें कि इंडियंस ही जो है वो हेड कर रहे हैं। एक तरह से साजिद तारड़ साहब तो ये भी कहते हैं कि कई जगह पे उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो असल में इंडियंस चला रहे हैं आजकल, क्योंकि जो अमेरिकन हैं उनके अपने बच्चे ना तो इतने काबिल हैं, और दूसरा वो ड्रग्स वगैरह में भी हैं, जो भी वो मतलब समझ लीजिए। तो वो फिर बाकी कंट्रीज की, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री के जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए तो चले समझ में आता है अगर वो कुछ कहते हैं, लेकिन इंडियंस को के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट आना, इंडियंस के लिए इस तरह की बात कहना या सोचना या करना, आपको लगता नहीं कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको? जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, विवेक रामास्वामी हो या कोई और हो, जो भी ट्रंप के करीबी हैं, ये सारे इंडियंस नहीं हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं ये अमेरिकन्स। और अमेरिकन्स जो नेशनल्स हैं वो एक अलग केस है। ये इंडियंस उनके बारे में बात कर रहे हैं जो इंडियंस वहां अभी भी या तो वीजा पे हैं या ग्रीन कार्ड पे हैं, अभी नेशनैलिटी नहीं मिली है, ये उनके लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए या नहीं, इलीगल पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, लेकिन जो इस राजा कृष्णमूर्ति ने बोला है वो ये बोला है कि वीजा और ग्रीन कार्ड, इस पे जो है दोनों पे इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। इलीगल इमिग्रेंट्स तो निकाले ही जाएंगे, उनकी बात अलग है, वो सारे नहीं निकाल सकते, उसमें भी डिस्कस्ड, ठीक है। लेकिन जो इंडियंस वहां पे वीजा पे हैं और ग्रीन कार्ड पे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा बोला गया है। अब इंडियन ओरिजिन के वहां सेटल जो हैं, बहुत सारे सेटल्ड हैं इंडियन ओरिजिन के, वो लोग हैं, वो ट्रंप से अच्छी बना के रखते हैं, ट्रंप से अच्छी बनी हुई है। साथ में ये भी कि उनका वो ट्रंप के वोटर्स हैं इस सब। तो ट्रंप बेसिकली चाहेंगे कि इंडियन ओरिजिन के लोगों के साथ, क्योंकि अभी अगले 5 साल में इंडियन ओरिजिन के लोगों की संख्या बढ़ेगी भी, और साथ में कुछ को नेशनैलिटी भी देंगे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, कुछ को नया ग्रीन कार्ड भी दिया जाएगा। अच्छा, इंडिया से उनको बहुत सारे और काम भी हैं। अच्छा, बोइंग जो इंडस्ट्री है उसको कितने ऑर्डर्स तो इंडिया की 2 एयरलाइंस नहीं दिए, दोनों ने 500 ऑर्डर दे दिए बोइंग। अच्छा, तो इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने हैं, इंडिया से बहुत सारी चीजें मिलनी है, तो इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम आएगी ऐसा लगता तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक कांग्रेसमैन बोल रहे हैं तो उसको हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज को जानती होगी, देखेगी, नजर तो जरूर रखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बट हाँ, ये देखने की बात है कि
ट्रंप इंडिया को इस समय छेड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि 5-4 साल पहले, लाइक बाइडेन के आने से पहले जो दुनिया थी और बाइडेन के आने के बाद जो दुनिया है, इसमें फर्क काफी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जमीन आसमान का फर्क है, फर्क काफी है। क्योंकि बाइडेन के आने से पहले ना तो यूक्रेन वॉर थी और ना इसराइल की वॉर थी, और आर्मीनिया ताजिकिस्तान, आर्मीनिया अजरबैजान, वो वॉर बहुत हल्के स्पैन पे चल रही थी। और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी, चाइना कहाँ किस लेवल पे था, चाइना पे कितने इम्पोज हुए थे, और ट्रंप चाइना से तहे दिल से नफरत करते हैं, तो वो चाइना के खिलाफ कैसे काम करना चाहेंगे आगे, इंडिया उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन चाहेगा। इंडिया का फोकस जो होगा वो सबसे पहला फोकस प्रेडेटर ड्रोन्स पे रहेगा, साथ में इंडिया का एक फोकस रहेगा वो हमारे जेट का, एम का, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर है, उसके इंजन पे, साथ में और भी चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, बिजनेस पे फोकस रहेगा। तो ट्रंप इतना इंडियन नेशनल्स वहां रहेंगे, उनको प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल we'll have to look in, only time will tell। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने जैसे मैंने आपसे कहा कि बाकी कंट्रीज के बारे में भी, बल्कि सभी के बारे में कहा है कि जितने भी जो इलीगल लोग पहुंचे हैं वहां पर अमेरिका में, उनको निकाल देंगे, बॉर्डर्स को सील कर देंगे, रोक पाएंगे ये, इसलिए कि जो लोग यहाँ से जाते हैं बड़ी मजबूरी में जाते हैं, कोई कोई अपनी खुशी से नहीं जा रहा होता। जिस तरीके से आपने भी जैसे शाहरुख की मूवी की बात की, और ऐसे के लोग बड़ी मुश्किलों से वहां पे पहुंचते हैं, किस किस तरीके से इलीगल तरीका ही होता है, लेकिन बहरहाल मुश्किल होता है। तो उनको अगर फर्ज करें 50% लोग उन्होंने रोक दिए, 50% उन्होंने निकाल दिए, पाकिस्तान भेज दिया पाकिस्तानियों को, बाकियों को उनकी कंट्री भेज दिया, क्या उनकी कंट्रीज इस काबिल हैं आपके ख्याल से कि वो उनको संभाल सकें? इतने लोग जो वापस अगर भेजे गए, डिपोर्ट किए गए, तो क्या कंट्रीज में वो कुछ कर पाएंगे, रह पाएंगे? कंट्रीज संभाल सकने के काबिल है इंडिया समेत? क्योंकि इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये आप नहीं कह सकते कि इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता वहां से आधे इंडियन वापस आ जाए। तो देखो, एक चीज, पहली चीज तो ये कि मजबूरी में जाते हैं यहाँ से वहां, तो वो अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। सच बात ये, अमेरिका कहता है कि भाई तुम मजबूरी में हो तो हमारे पास क्यों आ रहे हो, कहीं भी जा सकते हो पूरी दुनिया में, एंटार्क्टिका जाओ, हमारे पास क्यों आ रहे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसका क्या लेन देन। दूसरी चीज, हम लोगों की एक इमेज है कि बेटा कहाँ है, अमेरिका में, बस इतना बोलते ही हो जाता है कि ओ माय गॉड, वहां वो फेरारी में घूम रहा होगा, और सुबह सुबह फेरारी चलाते चलाते वो अपना न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे से, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, ब्रिज के ऊपर से वो एक आदमी, एक वो हीरो होता है, वो एक चांदी का सिक्का नीचे फेंकता है, वो नदी में जाके गिरता है, तो वो सुबह सुबह ऐसे ही ब्रिज पे से चांदी का सिक्का फेंकता होगा और जाता होगा अपना टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक भागते हुए, वो अपने ऑफिस और जाकर के 15-50 लोगों का स्टाफ होगा, उन सबको बोलते होगा क्या क्या किया तुमने आज, और किया, अच्छा ठीक है आई एम गोइंग बाय, फिर वो गोल्फ की स्टिक निकाल के गोल्फ करने चला जाता होगा। नो, वहां पे लेबर भी होती है और बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि बच्चा अमेरिका में। प्रॉब्लम ये है, तो जितने भी लोग वहां जा रहे हैं, सारे थोड़ी IIT से हैं, सारे थोड़ी बड़े इंजीनियर्स हैं, कुछ ही हैं, बहुत सारे जितने हमारे पास से वीजा लेके जा रहे हैं, लगभग उतने ही विदाउट वीजा इलीगल जाते हैं, तो वो भी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो इलीगल गए हैं उनमें से बहुत सारा नेशनलिटी ले ली। आज से 10 साल पहले जो गया था इलीगल, वो नेशनलिटी के जुगाड़ करके नेशनलिटी ले चुका है। तो अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में ही ये आधार कार्ड और नेशनलिटी बनती है, वहां पे भी मिल जाती है। और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो डेमोक्रेट स्टेट्स में रहें, ताकि उनसे वो निकाला ना जाए, और वहां पे लॉयर्स होते हैं जो कि उनके लिए केस लड़ लेते हैं, फ्री में तो नहीं लड़ते हैं, तो पैसा लेते हैं अपना, लेकिन वो बड़े आराम से केस लड़ लेते हैं और आपको नेशनलिटी दिलवा देते हैं। यही बात कनाडा में भी है, कनाडा भी आपको नेशनलिटी दिलवा देते हैं वहां पे लॉयर्स लड़के। तो कनाडा और अमेरिका दोनों जगह इसीलिए जाते हैं ज्यादातर लोग, और वो मतलब ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो वहां पहुंच के अगर उनमें से कुछ को निकाला भी गया, तो इतना तो स्कोप है, वो यहाँ से वहां जाने से पहले तो यहीं थे ना, तो तब तो हम झेल ही रहे थे ना उस कहानी को।
तो वो वापस आएंगे तो फिर झेलना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। और बहुत ज्यादा निकाले भी नहीं जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर उन्होंने 1 लाख लोग निकाले या 2 लाख निकाले, फिर मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी निकाले, 5 लाख तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 5 लाख भी निकाले तो सारे इंडियन थोड़ी हैं। ये तो उसमें से बहुत सारे तो मेक्सिको के होंगे, बहुत सारे उसके वो कोलंबिया के होंगे, बहुत सारे उसके साउथ अमेरिका से होंगे, बहुत सारे उनके अफ्रीका से होंगे, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, बहुत सारे कंट्रीज से। वहां तो जिसका फिलीपींस से, बहुत अमेरिका तो हर आदमी का मूड करता है ना कि पहुंच जाए यार कैसे भी, तो वही करके वो पहुंच रहे हैं। तो ये है। और वो जो लोग वहां पे बैठे हैं उनके दिमाग में भी होगा कि यार हम पकड़े जा सकते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ सेटिंग कर रहे होंगे, बट स्टिल कुछ तो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो जो बिल्कुल ही इलीगल, जो बिल्कुल बिल्कुल ही गड़बड़ करके गए हैं, वो हो सकता है पकड़े जाए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन खैर जब लोगों ने जाना शुरू किया होगा तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि वहां से निकाले भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस न्यूज के ऊपर हमारी नजर रहेगी और देखते हैं कि क्या करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद लोगों का बड़ा इंतजार है उनका, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा है जब वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, और उस बीच में क्या क्या होता रहेगा उस पर हमारी मुसलसल नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।